जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये गुरु जी की पुरानी संगत जी का है। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के स्वरूप की महिमा का। कैसे गुरुपा के स्वरूप से गुरुपा का आशीर्वाद उन संगत को मिला जिन्होंने गुरु जी के बारे में सुना भी नहीं था। कैसे गुरु जी ब्लेस करते हैं और इतने बड़े कष्टों को वो दूर कर देते हैं। बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और फिर इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि ये बात है सन 2005 की। दिसंबर का महीना था और एक शनिवार को दिल्ली में सुबह के 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए संगत जी समाचार पढ़ रहा था कि मुझे मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फोन आया और रिश्ते में संगत जी मेरे भाई पीएन राजू ने ये बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी की सुबह 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी और बात करते करते राजू रो पड़े। संगत जी, मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का स्वरूप उन लोगों के पास रखने को कहा जो दुर्घटना में घायल हो गए थे। मैंने उससे संगत जी गुरुजी का एक स्वरूप कुछ महीनों पहले ही दिया था और जिस मारुति कार में संगत जी वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी और संगत जी कार आगे से भयंकर तरीके से नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए संगत जी दोनों लोगों को सर में चोट आई थी और उनकी बाहें टूट गई थी और पीछे बैठे हुए श्री अरुण अंकल जी की अवस्था तो संगत जी बेहद चिंतनीय थी। उनका सिर संगत जी कार की छत से जा लगा था और उन्हें एक भयंकर अंदरूनी चोट लगी थी। जब संगत जी राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर्स के अनुसार तीनों की अवस्था गंभीर थी और अरुण अंकल की अवस्था तो संगत जी बेहद गंभीर थी और उनके यानी कि डॉक्टर्स के अनुसार संगत जी वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकते थे क्योंकि संगत जी एक्सरे में अरुण अंकल के सर की चोट बहुत गहरी आई थी और मस्तिष्क के भीतर उनके हेड के अंदर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था, ब्लड का कोई भी फ्लो नहीं था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर संगत जी उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तैयार रहने को कह दिया। लेकिन संगत जी राजू ने आस्था नहीं छोड़ी और उसने गुरुजी का स्वरूप तीनों के सिर पर रखा और यह उसने संगत जी किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया क्योंकि संगत जी किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। फिर संगत जी मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था और जब भी संगत जी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का स्वरूप वो उनके पास रख कर गुरुजी से प्रार्थना करता और परिणाम संगत जी तुरंत ज्ञात होने लगा। डॉक्टर्स ने जब संगत जी रोगियों का टेस्ट किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देख रेख के लिए रखने पर बल दिया। संगत जी अरुण अंकल का परीक्षण करने पर तो वो हैरान रह गए जब अरुण अंकल का उन्होंने टेस्ट किया। ना केवल संगत जी उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, अब उसकी अवस्था में सुधार भी हो रहा था और डॉक्टर से प्रश्न करने पर संगत जी वह कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। फिर अगले दिन संगत जी डॉक्टर्स शॉक्ड रह गए जब अरुण का टेस्ट करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता हुआ देखा
तब उन्होंने संगत जी ये कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर अरुण अंकल सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। दुर्घटना के 2 सप्ताह के बाद संगत जी, राजू गुरुजी का स्वरूप रोगियों पर रखता रहा और 1 महीने के उपरांत संगत जी अरुण अंकल पुरानी बातें याद करने लगे और उन्होंने संगत जी बेड से उठने की आकांक्षा व्यक्त की। गुरु की कृपा से संगत जी वह स्वस्थ होते गए और 3 महीने के बाद उन्होंने अपना ऑफिस भी जाना स्टार्ट कर दिया और अरुण अंकल का उपचार करने वाले डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य में थे। उनको पता नहीं था संगत जी कि ये गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार को सुनकर उनकी रक्षा की है और उनकी रक्षा की है संगत जी जिन्होंने कभी गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सत्संग के माध्यम से उपचार करते हैं, इसका भी एक सत्संग अंकल जी ने शेयर किया है। गुरुजी के आशीर्वाद का संगत जी एक अवसर 9 महीने पूर्व भी आया था। अंकल जी बताते हैं कि जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे और मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राज लक्ष्मी। संगत जी, मेरी मामी स्पॉन्डिलाइसिस की रोगी थी और मेरी भाभी पिछले 15 वर्ष से माइग्रेन से पीड़ित थी। और बात करते हुए संगत जी, विजय ने ये बताया कि ना तो वो सो पाती हैं बेड पर और ना ही किसी भी वाहन पे जैसे कि रिक्शा, कार, बस या ऑटो में वो यात्रा कर पाती थी। तो संगत जी, वो अपने मन की शांति को खो चुकी थी और तमिलनाडु के एक स्पेशलिस्ट जो कि स्पॉन्डिलाइसिस के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर मईल वाहन ने ये कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। संगत जी, श्रीमती राज लक्ष्मी को इतनी ज्यादा पीड़ा होती थी कि वो तो संगत जी कभी कभी ऐसा सोचती थी कि जैसे वो आत्महत्या कर ले। और कई बार तो संगत जी उन्होंने सोने की इतनी ज्यादा गोलियां ले ली थी, लेकिन फिर भी संगत जी वो असफल रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था संगत जी कि मेरे मन में ये विचार कैसे उत्पन्न हुए। आंटी बताते हैं कि जब मैं अपनी पीड़ा से इतनी दुखी थी, मेरे मन में ये विचार आते थे कि मैं आत्महत्या कर लूं, और मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे मन में ये ऐसे विचार कैसे उत्पन्न होने लगे। किंतु मैंने उसको ये कह दिया कि गुरुजी के समक्ष आप अपनी समस्याएं रखें और उनको वो इन समस्याओं से मुक्त कर देंगे। उस समय संगत जी मेरे पास गुरुजी का एक ही स्वरूप था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया और मैंने उनको संगत जी ये भी बताया कि कैसे उनसे भी ज्यादा अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको संगत जी गुरुजी के सत्संग कुछ 10 मिनट तक सुनाता रहा और संगत जी अविश्वसनीयता से ये सब सुनने के बाद विजय और राज लक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजय ने यह कहा कि उसका स्पॉन्डिलाइसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था और राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी अब वो घट रही थी और उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। संगत जी उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही और उस रात विजय 10 साल के बाद पहली बार बेड पर सोई और राजलक्ष्मी ने उस रात को संगत जी कोई भी दवाई नहीं ली। और ये चमत्कार देखने के बाद संगत जी तुरंत मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए और फिर संगत जी 1 हफ्ते के बाद हमने सद्गुरु के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। जय गुरु जी। संगत जी उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही वो दोनों महिलाएं रोज गुरुजी के स्वरूप के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं और अब उनमें संगत जी उन रोगों के कोई भी आसार नहीं है।
जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। गुरु जी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि गुरु जी का स्वरूप मात्र स्वरूप ही नहीं है, वह तो साक्षात महाशिव हमारे गुरु जी महाराज हैं, जो अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उनका कल्याण करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। अंकल जी ने बताया कैसे संगत जी उनके जब किसी घनिष्ठ संबंधी का फोन आया और उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 उनके जो जानने वाले हैं वो बहुत बुरी तरह से घायल हैं, और गुरुपा के स्वरूप मात्र को वहां रखने से गुरुपा ने उनको ब्लेस किया। जहां डॉक्टर्स ने भी यह डिक्लेयर कर दिया था कि अरुण अंकल 7 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, उनको भी गुरुपा ने ब्लेस किया। और डॉक्टर्स भी शॉक्ड थे, उनके पास शब्द नहीं थे, और टेस्टिंग्स करने के बाद भी डॉक्टर्स शॉक्ड थे कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो गई। तो संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ गुरुपा की महिमा है, उनकी दिव्य शक्ति, उनका आशीर्वाद है, और वो हम सबको ब्लेस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है संगत जी तो सच्चे मन से उनको याद करने की और उनसे अरदास करने की। कहते हैं ना, सच्चे मन से की गई अरदास कभी खाली नहीं जाती। और जब अंकल जी ने अरदास करी उन लोगों के लिए जो कि गुरु जी के बारे में जानते भी नहीं थे, तो गुरुपा ने अपने संगत की वो अरदास सुनी और उन तीनों को ब्लेस किया जिन्हें गुरु जी के बारे में पता भी नहीं था। तो संगत जी गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। बस गुरु जी से आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, और गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। वो हर एक संगत को ब्लेस करते हैं। संगत जी गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के आप उनसे बातें किया कीजिए। जो भी आपकी परेशानी है, जीवन के जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, बीमारी है, अपनी सारी बातें आप अपने गुरु जी महाराज से किया कीजिए और उनके स्वरूप के सामने बैठ के किया कीजिए। वो सारी बातें सुनते हैं और संगत जी वो अपने संगत का कल्याण भी करते हैं। तो जब आप उनसे बातें करेंगे और आपका विश्वास उन पे अटूट होगा, पक्का होगा, तो आप देखेंगे संगत जी कैसे गुरु जी आपके रोगों को दूर कर देते हैं और धीरे धीरे आपको डिफरेंस भी फील होगा। गुरुपा का चंदन का तिलक रोज लगाया कीजिए, उनका जल प्रसाद लिया कीजिए, और जब गुरुपा का आप ध्यान करते हैं संगत जी तो आप उनका मंत्र जाप किया कीजिए। इन सब से करने से संगत जी हमारा कनेक्शन गुरुपा से स्ट्रांग होता है, और जब हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी मिलनी शुरू हो जाती हैं। अपने रब पर अटूट विश्वास रखें, अपने भरोसे को डगमगाने ना दें। संगत जी अब इस सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिखकर या फिर रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।